हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एचएसएससी ने पिछले एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण को छोड़कर लिटरेचर से संबंधित प्रश्न पूछे थे। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान आपको हिंदी लिटरेचर के कुछ प्रश्न करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद को उपाधि दी गई है। मुंशी प्रेमचंद को कौन सी उपाधि दी गई है? उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है दोस्तों, या फिर कथा सम्राट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। इनका निबंध संग्रह है दोस्तों चिंतामणि, जिसके 3 भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रश्न आ जाता है, चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो 3 भाग हुए हैं दोस्तों। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध है, कहानी है या कविता है? तो यह निबंध है। इसके निबंधकार कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद प्रश्न आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स में मेन नाटक आता है, जिसके रचयिताकार जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पांचवें पैगंबर, जो कि कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है हमें। यह पांचवें पैगंबर नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आता है हमारा अंधा कुआं। अंधा कुआं के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं दोस्तों। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी को जी। अगला प्रश्न बनता है, चंद बरदई किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंद बरदई किसके दरबारी कवि थे? ये कवि थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। चंद बरदई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? यह है कवि जायसी की रचना पद्मावत। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? लल्लू लाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न आता है हमारा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 14वां, रानी केतकई की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां। रानी केतकई की कहानी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इंशा अल्लाह खां। दिनकर, रामधारी दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? इस बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछे थे, किस प्रवृत्ति के कवि हैं, किस रस के कवि हैं, या कैसा इनका व्यवहार है। तो दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? करुण रस के कवि माने जाते हैं दिनकर। उसके बाद नाम आता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको कवि माना जाता है, किस प्रवृत्ति का कवि माना जाता है? इनको क्रांतिकारी प्रवृत्ति का कवि माना जाता है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न आता है, किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य के कालों में से किसको स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह आदिकाल की रचना है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जो कि आदिकाल की रचना है। रामचरितमानस, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है। और प्रश्न आ जाए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद बात आती है ब्रह्मगीत। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रह्मगीत के रचयिता हैं सूरदास। उसके बाद प्रश्न आता है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 23वां, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है जी? पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी इतिहास का। उसके बाद 2-3 उपाधियां, जैसे अवारा मसीहा किसे कहा जाता है? अवारा मसीहा कहा जाता है शरत चंद्र जी को। और कलम का मजदूर कहा जाता है
धनपत राय को। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आपके सामने कुछ दिनों बाद हम लेकर आएंगे, जिसमें कि आपको हिंदी साहित्य पूरा करवा दिया जाएगा। जो भी पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। हमारे शिक्षा हब यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।